हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल भारत का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कुशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से दुनिया के बाकी आसपास के देश भयभीत हो रहे हैं कि भारत ये नए नए मुकाम किस प्रकार हासिल करता जा रहा है। अब भारत का प्रोजेक्ट कुशा क्यों खास है और क्यों दुश्मनों के लिए बना हुआ है चिंता का विषय, ये सभी बातों को जानते समझते हैं। फिलहाल टाइटल का कहना है विल इंडियाज प्रोजेक्ट कुशा बी एन इंडिजीनियस वर्जन ऑफ आयरन डोम। तो देखिए, दरअसल दुनिया के अंदर जो खास चर्चा होती है एयर डिफेंस सिस्टम की, उसमें तो आयरन डोम होता है या फिर साथ ही होता है रशिया का S-400। इसके अलावा फिलहाल अमेरिका भी काम कर रहा है और अपना खुद का गोल्डन डोम बनाने में लगा हुआ है। वहीं इस तरफ भारत भी चाहता है कि वो स्वदेशी रूप से अपनी एक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करे, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन में सुदर्शन चक्र की बात की थी और उसी सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा है प्रोजेक्ट कुशा। लेकिन दरअसल ये जो प्रोजेक्ट कुशा ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले साल ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसकी मिसाइल्स का टेस्ट भी शुरू हो जाएगा, जिस वजह से वर्तमान में ये चर्चाएं चल रही हैं। पर जरूरी है कि दुश्मनों के लिए क्यों चिंता का विषय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को हम जाने समझे। तो फिलहाल भारत अगले वर्ष प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत स्वदेशी वायु एवं मिसाइल रक्षा कवच के लिए नई इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण शुरू करेगा। ये हम लोगों के लिए फिलहाल चर्चा का विषय और इसी वजह से पूरा मामला फिलहाल डिस्कशन में आया हुआ। तो अब प्रोजेक्ट कुशा मिशन सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि आने वाले 10 वर्षों में 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, जिनमें सामरिक और नागरिक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के सभी केंद्र को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। यह सुरक्षा कवच निरंतर विस्तृत होता रहे, देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे, सुरक्षित महसूस करे। अब देखिए, दरअसल फिलहाल ये सभी चीजें क्यों जरूरी है। तो बीते दिनों जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के आधार पर और साथ ही जो वर्तमान में स्थिति इजराइल और हमास की बनी हुई है, रशिया और यूक्रेन की बनी हुई है, इस दौरान समझ में आ रहा है कि कभी भी दो पड़ोसी देशों के बीच में संघर्ष उभर सकता है। और इस दौरान केवल संघर्ष ही नहीं उभर सकता, बल्कि साथ ही जो नागरिक संरचनाएं हैं उनको भी केंद्रित किया जा सकता है, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। अब इस दौरान भारत यह चाहता है कि भारत में कोई भी ऐसा बिंदु ना रहे जहां हमारे नागरिक असुरक्षित महसूस करें और भारत के हर एक क्षेत्र को सुरक्षा कवच के दायरे में लाना ही फिलहाल भारत सरकार का मुख्य केंद्र बना हुआ है। भारत सरकार का मुख्य फोकस इसी पे ही है। यह कार्यक्रम 2035 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करेगा। इसीलिए तो फिलहाल भारत सरकार चाहती है कि बस सुरक्षा कवच में हर एक नागरिक रहे, कोई भी खतरे का महसूस ना करे। अब फिलहाल इसी के तहत हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा है ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। उसकी बहुत सारी विशेषताएं जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, भारत का ये प्रोजेक्ट अपने आप में बड़ा ही बेहतरीन है। तो देखिए, पहली बात तो ये एक अति गोपनीय स्वदेशी कार्यक्रम है, यानी कि फिलहाल ये सीक्रेट रूप से बहुत अच्छे से अंदर चल रहा है। उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं फिलहाल वैसे तो कोई बहुत अच्छे से नहीं जानता, बट हाँ फिर भी कुछ कुछ खास बातें इसकी हम लोग जानते हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य है एक लंबी दूरी की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना, जो ड्रोन, विमान और मिसाइल सभी के खिलाफ कार्य कर सके। तो लंबी दूरी की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली हम लोग बनाना चाहते हैं। अब मई 2022 में ही इस प्रोजेक्ट के तहत 21,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी कि भाई ये प्रोजेक्ट कुशा को आगे बढ़ाओ और बढ़िया सी चीजें को पूरा करो। हालांकि 2022 से चीज़ों की मंजूरी हो चुकी थी, 2025 में हम इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि जब हम बोल पा रहे हैं कि अगले साल अब इसकी जो इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं उनका हम टेस्ट शुरू कर देंगे। हालांकि जिसे हम लोग प्रोजेक्ट कुशा कह रहे हैं उसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि विस्तारित दूरी वायु रक्षा प्रणाली और सटीक निर्देशित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इन दोनों रूपों में भी इसको जाना जाता है। इसको साधारण शब्दों में समझें तो कहा जा सकता है कि ये आयरन डोम या फिर रशिया के S-400 प्रणाली का एक भारतीय संस्करण है, जो हमारी वायु रक्षा को मजबूत करता है और हमारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फिर विमानों के खिलाफ। अब इसका नेतृत्व कर रहा है फिलहाल DRDO, यानी कि DRDO मेनली इसको तैयार कर रहा है और DRDO के साथ में जुड़ा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो रडार और अन्य युद्धक प्लेटफॉर्मों को तैयार करने का कार्य कर रहा है। अब प्रोजेक्ट कुशा के मेनली 3 घटक हैं और इन 3 घटकों से ही जुड़ करके ये पूरा का पूरी प्रणाली तैयार होगी। इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है अत्याधुनिक रडार, दूसरा इसका कंपोनेंट है एक कमांड और नियंत्रण प्रणाली और तीसरा कंपोनेंट है इंटरसेप्टर मिसाइलें। अब इन तीनों से मिलकर कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट कुशा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि कुशा लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रडार पर निर्भर है, जो एस बैंड रडार है। और ये जो एस बैंड रडार है इसकी क्षमता है 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर टारगेट को पहचान करने की
और विमान, ड्रोन, सटीक निर्देशित हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की पहचान करने की। तो यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी पर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा खतरा किस तरफ से हमारे लिए आ रहा है। ये रडार इतने ज़्यादा बेहतरीन है हमारे। तो एस बैंड के रडार हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। यानी कि 500 किलोमीटर दूरी से जब हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें हिट करने के लिए आ रहा है, तो हम पहले से इसकी तैयारी करके उसको रास्ते में कहीं पर भी हम ध्वस्त कर सकते हैं और अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान हमारी जो इंटरसेप्ट मिसाइलें रहेंगी उसमें अभी अगले साल हम टेस्ट करेंगे M1 इंटरसेप्टर मिसाइल। दरअसल हमारी ये जो मिसाइलें रहेंगी वो 3 अलग अलग मिसाइलें रहेंगी। इसमें सबसे पहली होगी 2026 में टेस्ट की जाने वाली M1 इंटरसेप्टर मिसाइल। अब ये मिसाइल क्यों खास है, तो देखिए इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये 150 किलोमीटर की दूरी पर मार सकती है। अब देखो रडार जो है वो पहचान कहाँ पे कर रहा है, वो 500 किलोमीटर की दूरी पर पहचान कर ले रहा है, बट 500 किलोमीटर की दूरी पर पहचान करना तुरंत तो उसको वहीं के वहीं नहीं मार रहे। हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो हमारी इसमें पहली इंटरसेप्टर मिसाइल है वो उस मिसाइल की खास बात है कि वो 150 किलोमीटर की रेंज पर मारेगा। यानी कि 500 किलोमीटर पर पहचान करने का जो वो 150 किलोमीटर की रेंज में आएगा तब उसको हिट किया जाएगा। इसके साथ ही इस इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए 250 मिलीमीटर व्यास का एक कॉम्पैक्ट किल व्हीकल भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इसमें दोहरे पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से इसको लैस किया जाएगा और अत्यधिक गतिशील और सटीक हमलों के लिए ये पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। यानी कि हमले जो होंगे वो गतिशील भी होंगे और साथ ही सटीक भी होंगे। ये इसका पहला महत्वपूर्ण संस्करण। इस पहले महत्वपूर्ण संस्करण के बाद जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण संस्करण रहेगा उसका टेस्ट किया जाएगा 2027 में। तो दरअसल इसमें 3 रहने वाले हैं। पहला है M1 इंटरसेप्ट संस्करण, ठीक है, या फिर इंटरसेप्टर मिसाइल। तो M1 इंटरसेप्टर मिसाइल, फिर दूसरा जो है M2 इंटरसेप्टर मिसाइल है और तीसरी है M3 इंटरसेप्टर मिसाइल। तो M1 इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा 2026 में, M2 का टेस्ट किया जाएगा 2027 में और M3 का टेस्ट किया जाएगा 2028 में। हालांकि बात केवल टेस्ट तक ही नहीं है। जब हम पहला टेस्ट करेंगे तो हमारी मारक क्षमता होगी 150 किलोमीटर की रेंज, जब हम दूसरा टेस्ट करेंगे तो हमारी मारक क्षमता होगी 250 किलोमीटर की रेंज और जब हम तीसरा टेस्ट करेंगे तो हमारी क्षमता होगी 350 किलोमीटर की रेंज। और इसीलिए हर वर्ष हम चीज़ों को पूरा करते हुए ये चाहत रख रहे हैं कि 2030 से पहले पहले ये हमारी वायु रक्षा प्रणाली में शामिल हो जाए और देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारियां संभाले। तो M2 संस्करण 250 किलोमीटर की रेंज तक मारने में सक्षम है और 2027 में इसका टेस्ट किया जाएगा। ये मध्यम दूरी के लक्ष्यों को टारगेट करेगा, साथ ही एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट करने की क्षमता भी इसमें होगी। इसके अलावा M3 संस्करण की रेंज 350 किलोमीटर की होगी, जो बड़े विमानों के साथ ही छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी टारगेट बना सकता है। इसको पूरी तरह से संचालित करने के लिए 450 मिलीमीटर व्यास वाला एक मारक वाहन भी तैयार किया जाएगा। और इस दौरान हम जो चाहत रखते हैं वो ये रख रहे हैं कि 2 मिसाइलों को 5 सेकंड के अंतराल पर फायर करने की क्षमता हमारी इस प्रणाली में होगी। हालांकि फिलहाल स्थिति ये कि अगर इससे एक मिसाइल को फायर किया जाता है तो उस दौरान हमारी जो सफलता की संभावना है वो 85% है। लेकिन जब हम इन 2 मिसाइलों को 5 सेकंड के अंतराल पर फायर करने की क्षमता को हासिल कर लेंगे तो उसके बाद हमारी जो प्रभाविता है वो 98.5% की हो जाएगी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है और हम लोग को प्रॉपर ये सुरक्षित रख पाएगी। तो ये सारी वो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो प्रोजेक्ट कुशा की है। अब सोचिए इन सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बाद किसी दुश्मन को डर क्यों ना लगे और वो चिंता में क्यों ना है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट कुशा और साथ ही महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भी। दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में ये भारत की वायु रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा के घटक भी सिद्ध होंगे। हालांकि अभी समय लगेगा। 2030 तक हम चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कुशा हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए और वहीं 2035 तक हम ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कंप्लीट हो जाए और भारत के सभी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हम लोग कर लें। हालांकि कार्य जारी है, निर्णय सभी चीज़ें होंगी, बट फिलहाल इन सभी बातों को जानने के बाद आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कॉमेंट में ज़रूर बताना है। साथ ही कॉमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। हालांकि उस क्वेश्चन से पहले जरूरी है हम वर्तमान स्थितियों को समझें। तो देखिए वर्तमान में हम लोग जिन फैक्टर से या जिन प्रणालियों से खुद की सुरक्षा कर रहे हैं, पहला है S-400 वायु रक्षा प्रणाली जो रशिया से हम लोगों ने लिया हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आकाश वायु रक्षा प्रणाली, स्पाइडर वायु रक्षा प्रणाली, बराक एट MKSAM, इसके अलावा इग्ला-S, 9K33 ऊषा AK और 2K12 क्यूब। ये आज वर्तमान में भारत की वायु रक्षा के लिए जिम्मेदार हमारी प्रणालियां हैं और अब आने वाले समय में सुदर्शन चक्र पे फोकस है, प्रोजेक्ट कुशा पे फोकस है। ये सभी चीजें निरंतर बढ़ रही है। वहीं S-400 के अलावा रशिया S-500 पे भी काम कर रहा है, तो हो सकता है कि भारत वो भी ले ले। हालांकि इस प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद हम लोगों की चीज़ें और ज़्यादा सुधर जाएगी। पहली खास बात तो ये कि जो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है, भले ही वो रशिया पे ही क्यों ना हो, हम उस निर्भरता को कम कर लेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, मेक इन इंडिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्वदेशी
अपनाना हम चाहते हैं उन सभी चीज़ों में आगे हो जाएंगे। और जब सभी चीज़ें हमारी अपने स्तर पर डेवलप हो रही हैं तो फिर उसका उन्नत संस्करण लाना, उसमें और ज़्यादा वृद्धि करना, नए नए विस्तार के स्तरों पर पहुँचना, तो वो भी सारे के सारे जो हमारे घटक रहेंगे वो सब भी महत्वपूर्ण रूप से हम लोग मजबूत कर पाएंगे। तो फिलहाल जल्दी से दीजिए मुझे एक ईजी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, और इसी आंसर को देने के साथ ही अगर आप लोग स्टडी IQ के माध्यम से चाहते हैं कि हिंदी में आप लोग अच्छे से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, तो द हिंदू की रोज़ क्लासेस सुबह 9 बजे हो रही हैं। हो सकता है आप लोग को पता हो सकता है नहीं भी पता हो, बट सुबह 9 बजे ज़रूर जुड़िए हमारे साथ द हिंदू की क्लासेस के अंदर। इसके अलावा फिलहाल स्टडी IQ में चल रही है एंड ऑफ सीजन सेल, और इसी सेल के तहत आप लोग ले सकते हैं स्टडी IQ का कोई भी कोर्स जो भी आप पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहते हैं। तो फिलहाल जो P2I फाउंडेशन बैच है, यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की कक्षाएं दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ आप लोग को मिलती हैं 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, जहाँ आपको पूरा सिलेबस कवर होता है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी आप लोग को यहाँ पर दी जाती है, जहाँ आपको बताया जाता है कि आप तैयारी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ है उन सभी को ठीक किया जाता है। इसके साथ ही आप लोग को स्टडी मटेरियल की सुविधा, साथ ही आप लोग को टेस्ट सीरीज की सुविधा, ये सारे लाभ भी यहाँ मिलते हैं। और अगर आप लोग को मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनने का मौका मिले तो 11,000 का कैश प्राइस भी दिया जाता है, और साथ ही आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिलहाल इस सेल में लेना है लाभ तो यूज़ करना है कोड KL Live कोड कीजिए यूज़, और कोड को यूज़ करना है फिलहाल आपको मिल जाएगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। तो 31 अगस्त तक के लिए अवेलेबल है, एनरोल कीजिए आज ही, और स्टडी को किसी भी कोर्स को आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप लोग जुड़ जाए हमारे चैनल पर, सारी फाइल्स और डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर सकें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिलहाल दीजिए मुझे विदा, और फिलहाल कीजिए सेशन को शेयर जितने लोगों तक कर सकते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।